बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले रुख कर लेते हैं डडियाल का, जहाँ पर चौधरी बिलाल नासिम ने ICS में शानदार नंबर हासिल किए। चौधरी नाजिम खटार सादिकाबाद के फर्जंद चौधरी बिलाल नासिम ने पंजाब कॉलेज रावलपिंडी ICS में 1050 में से 730 नंबर हासिल किए। चौधरी बिलाल की कामयाबी पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौका पर चौधरी बिलाल के वालिद चौधरी नासिम ने भी अपने बेटे की कामयाबी पर दिली खुशी का इजहार किया। बात कर लेते हैं डडियाल की, जहाँ पर सियासी समाजी शख्सियत चौधरी शबाब भी हुकूमत की गलत पॉलिसीज पर फट पड़े। चौधरी मोहम्मद शबाब ने कहा, पेट्रोल 169 से 290 रुपए फी लीटर हो गया, बिजली 16 रुपए से 70 रुपए फी यूनिट हो गई है, डॉलर 189 से 317 रुपए का हो गया है। ये आवाम के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, जो नाइंसाफी की जा रही है। हमारा मुतालबा है आज़ाद कश्मीर की आवाम को फ्री बिजली दी जाए और आटे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बजाय कमी की जाए, ताकि गरीब और मजदूर भी सुकून का सांस ले सकें। अब आपको बता रहे हैं कि फेस्को सब डिवीजन ठिकरीवाला में सब डिवीजन फैसलाबाद का इफ्तिताह कर दिया गया। फेस्को सब डिवीजन ठिकरीवाला में सरशमेर सब डिवीजन फैसलाबाद का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत से गुलाम अब्बास शाह SDO और शफीक चेयरमैन सिद्धार सब डिवीजन और हाफिज शाहिद LS ठिकरीवाला सब डिवीजन और गुलाम मुस्तफ़ा फॉरमैन मोहम्मद आसिफ LS सिद्धार सब डिवीजन हाजी इश्तियाक अंसारी 70 चीम्बे और गुलाम दस्तगीर चेयरमैन सब डिवीजन ठिकरीवाला और इफ्तिखार हुसैन वाइस चेयरमैन कमर अब्बास और दीगर भी मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद गुलाम बादशाह SDO ठिकरीवाला एडिशन इंचार्ज सदार सब डिवीज़न, जैसा कि नई ओपन हुई है, इस हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह बाइफर्केशन होकर ये सब डिवीज़न का हुक्म आ गया, हम तैयार हैं। लाइन स्टाफ की कमी है, कुछ लोग यहीं से एक सब डिवीज़न से ये सारी सब डिवीज़न बाइफर्केट हुई है, तो इन्होंने लोगों ने न्यू कनेक्शन लगाने हैं, इन्होंने सारा रिकवरी को देखना है, इन्होंने रीडिंग करनी है। इलाका बढ़ गया। खैर, हम इंशाल्लाह ताला अपने अज़म पर डटे हैं और ओबे करेंगे, रिकवरी को बेहतर बनाएंगे, हर तरीके से मेंटेनेंस भी करेंगे। तो मैं ये इसके साथ साथ एक अवाम नाज से दरख्वास्त करूँगा कि एक तो बिजली चोरी की निशानदेही करें। जो नया इलाका है, पुराने को तो मैं कर ही रहा हूँ, जो नया इलाका है बिजली चोरी की निशानदेही करें, और जो निशानदेही करेगा बंदा, उसका नाम बिल्कुल राज में रखा जाएगा, बिल्कुल ओपन नहीं किया जाएगा। और दूसरी मैं ये अवाम नाज से यह दरख्वास्त है कि जो ये मीटर रीडर के साथ उलझना या लाइन मैन के साथ, रिकवरी वाले के साथ उलझना, वो भी एक देखें कि 40-50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये तनख्वाह पर एक मुलाजम है, उसकी वो कोई जो बजट है वो उसकी कोई पॉकेट में नहीं जाना, या वो आपको कोई उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब बुलेटिन में हम खबर आपको दे रहे हैं खानका डोगना से, जहां पर भत्ता खोरी उरूज पर पहुंच गई। कब्जा माफिया का राज बरकरार। मेन लाहौर सरगोधा रोड पर कब्जा माफिया का राज। राना ब्रासरान कब्जा माफिया भत्ता खोरी उरूज पर कोई पूछने वाला ही नहीं। मेन लाहौर रोड अड्डा पर अरसा दराज से प्राइवेट लोग राना ब्रासरान का कब्जा माफिया, कोई पूछने वाला ही नहीं। अल्ताफ उर्फ ताफू भट्टी सलारिया कब्जा माफिया राना ब्रासरान का सरगना और राना ब्रासरान के साथ मिलकर अल्ताफ उर्फ ताफू भट्टी सलारिया जग्गा वसूल करते हैं। शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम सरेआम अड्डे पर लोगों से मुसाफिर गाड़ियों का जग्गा वसूल कर रहे हैं। खानका डोगरा में नाजायज अड्डा चलाकर तमाम मुसाफिर वैन से 450 रुपए भत्ता खोरी वसूल की जाने लगी है, जो कि शहर की मेन गुजरगाह पे है। और कई बार राना ब्रासरान ने असलहा का इस्तेमाल भी किया। फायरिंग के वाकयात फिर रुनमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात PN शहर के वस्त में अड्डा पर राना ब्रासरान ने फायरिंग की, जो थाना खानका डोगरा के बिल्कुल साथ है। ये वाकयात शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। अवाम का कहना है कि आखिर ये लोग किन अफसरान के साथ मिले हुए हैं, जो शहर के ऐन वस्त में सरकारी जगह पर नाजायज तरीके से गैर मंजूर शुदा अड्डा चला रहे हैं। ना तो इधर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही नजर आता है और ना ही कोई सरकारी ऑफिसर। शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी, DC शेखुपुरा, GPO शेखुपुरा और RG सेक्रेटरी शेखुपुरा से नोटिस की अपील कर दी। खबर आपको दे रहे हैं खैरपुर सदात से, जहाँ पर हजरत गुलाम ख्वाजा फरीद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज़ पर बैठें और अपने मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका लाहा अमल अपनाएं। इन ख्यालात का इजहार सज्जादा दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ने मजीद कहा कि अगर इनके मबैन इत्तफाक न हुआ तो मुल्क को और मुल्क में रहने वाले 24 करोड़
आवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का खदशा है। हम समझते हैं इनके हालात में अगर हुकूमत दरबारों को ऑन बोर्ड ले ले तो इसमें मरकजी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अब आपको बता रहे हैं खानका डोगरा से, जहां पर एलपीजी की गैर कानूनी तरीके से फरोख्त जारी है। शहरी आबादी के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से एलपीजी गैस की फरोख्त जारी। शहर में नाजायज तरीके से मुसाफिर गाड़ियों में एलपीजी का काम भी जोरों शोरों से जारी। शहरी आबादी के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर की मौजूदगी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। आगे भी ऐसे कई वाकयात रुनमा हो चुके हैं, कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। अहले मोहल्ला का इस गैर कानूनी एलपीजी गैस की फरोख्त को फौरी बंद करने का मुतालबा है। कहते हैं कि अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो इस सूरत में नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, डीसी शेखुपुरा और एसी सफ्तराबाद से नोटिस लेने की अपील कर दी है। अब आपको खबर दे रहे हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर बराए मवासलात ने मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का विजिट किया। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ का मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का विजिट। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर मवासलात को मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी, हिकमत अमली और दीगर मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर की मोटरवे पुलिस को दरपेश चैलेंजेस से निपटने और ऑपरेशनल सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अफसरान ईमानदारी और खुश अखलाकी से मोटरवे पुलिस को दुनिया में मिसाली इदारा मनवाया है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने मज़ीद कहा, मोटरवे पुलिस की तनख्वाह में इजाफे के लिए ज़ाती तौर पर भरपूर कोशिश करेंगे। पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए एंटी डोजिंग डिवाइस लाजमी करार दे दी जाए। जबकि वफाकी वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने नई पेट्रोलिंग गाड़ियों की इलामती चाबी IG सुल्तान अली ख्वाजा के भी हवाले कर दी। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं जिला गुजरावाला की तहसील नौशहरा विरका से, जहां पर फायरिंग की वजह से 2 सगे भाई समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। मामला क्या है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव डेरा झैलदार बशमुल्ला भूपड़ा कला के रहायशी लियाकत अली चीमा के 2 बेटे नज़ाकत चीमा और सदाकत चीमा समेत 3 अफराद कत्ल। थाना ततले अली से इंक्वायरी भुगत कर वापस आ रहे थे कि रास्ते में सेखू मार्बल फैक्ट्री के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 भाई और 1 नामालूम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। तशवीश इस बात की है कि तहसील नौशहरा विरका में यह कत्ल की 3री या 4थी वारदात है और हमारी इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। हमारी CPO साहब और IG पंजाब साहब से गुजारिश है कि कत्ल के जितने मुल्ज़मान हैं इनको जल्द और जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। जी, गुजरांवाला के इलाका थाना पीपल्स कॉलोनी में एक खातून की बोरीबंद लाश बरामद हुई है। मामला क्या है मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा अमजद शफी। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में कंगनी वाला पुल सियालकोट बाईपास के करीब नामालूम औरत की बोरीबंद लाश बरामद। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें और पुलिस मौका पर पहुंच गई और नैश को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ज़राए का कहना था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि इसको किस तरह कत्ल किया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस मुल्ज़मान तक पहुंच जाएंगे। जी, खबर आपको दे रहे हैं बुलेटिन में गोजर खान से, जहां पर बिजली के बिल्स में नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन तासरान की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। गोजर खान में बिजली के ज़ालमाना बिलों के खिलाफ गोजर खान बार एसोसिएशन, अंजुमन तासरान, गोजर खान ताजर इत्तेहाद ग्रुप, गोजर खान पोछोहार प्रेस क्लब गोजर खान की कॉल पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। शटर डाउन हड़ताल की गई, मुकम्मल तौर पर कामयाब। बिजली के भारी बिलों और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ गोजर खान की अवाम, ताजर और सियासी समाजी तंजीमों का हुकूमत जुल्म के खिलाफ मुकम्मल इजहार यकजहती चौक गोजर खान पर अवामी जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की और अपने हकूक के लिए गोजर खान की आवाम का तारीखी एहतजाज के मौका पर राजा मोहम्मद जवाद पोछोहार प्रेस क्लब के सदर आमिर वजीर मलिक और जनरल सेक्रेटरी राजा असद महमूद और दीगर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने खुसूसी शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। ननकाना साहब में शहादत हजरत सकीना अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया।
13 ज़फ़र मुज़फ़्फ़र यौम शहादत हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में ज़फ़र अब्बास खोखर के घर मजलिस इज़ा मुनाकिद हुई, जिसमें ज़दरान हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस में ज़ाकिर अहले बैत राय सईद अहमद, ज़ाकिर फजल अब्बास, अदील हैदर जाफर और शहनशाह मसाइब सैयद मिसम जरार नकवी ने खिताब किया। कहा, हज़रत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज शब की दुआओं का नतीजा थी। आप सबसे छोटी, प्यारी और इमाम हुसैन की चहेती बेटी थी। यौम आशूरा आपसे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती थी, तो आपने अपने चचा गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को अपनी खुश्क मश्क ला कर दी। बच्चे पानी की उम्मीद से अपने प्याले लिए आपके गिर्द जमा हो गए, लेकिन जब चचा अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम खून में डूबा तो फिर किसी ने भी प्यास की शिकायत ना की। यजीद मलऊन ने आपको 7 ज़ंदान के अंदर जाकर तन्हा कैद किया। आप अपने बाबा का नाम लेकर आंसू बहाया करती। एक दिन आपको रोते रोते नींद आ गई और ख्वाब में अपने बाबा हुसैन को देखा तो बेकरार होकर उठ गई और बाबा को याद करके रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिंदान से मंगवाया। जैसे ही आपको बाबा का सर मिला तो आप उससे लिपट लिपट कर इतना रोई और अपने मसाइब अपने बाबा को सुनाए और बोलते बोलते चुप हो गई। तो बीबी उम्मे रुबाब ने इमाम सज्जाद से कहा कि बेटा जरा सकीना अलैहिस्सलाम को देखना, चुप क्यों हो गई? मेरे बीमार मौला ने बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की नब्ज़ देखी और बीबी उम्मे रुबाब को देखा। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इख्तिताम मजलिस पर ख़वातीन में ताबूत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। इज़्ज़तदारों ने नौहाखानी सिनाकुबी की और मजलिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। तोबा टेक्सिंग पुलिस ने जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सैयद सज्जाद हुसैन शाह जी। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी, टोबा टेक्सिंग डीपीओ टोबा टेक्सिंग सैयद करार हुसैन के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक्सिंग का जिला भर में मनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना रजाना इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने पुलिस पार्टी के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को काबू कर लिया। मुलज़म आबद और मुलज़म अब्दुल्ला को, जिनमें मुलज़म अब्दुल्ला के कब्ज़ा से 550 ग्राम हीरोइन जबकि मुलज़म आबद के कब्ज़ा से 40 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह SHO थाना चटियाना इंस्पेक्टर नासिर अजीम ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलज़म शबीर को काबू किया, जिसके कब्ज़ा से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। तमाम मुलज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। जी, DPO टोबा डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी के मेंबरान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी उमूर और बिजली बिलों की हालिया सूरत हाल पर अमन अमान कायम रखने पर तबादला ख्याल। मीटिंग में अमन कमेटी के मेंबरान समेत समाजी शख्सियात की शिरकत। हुकूमत बिजली के बिलों पर शहरियों को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बिजली बिलों में रिलीफ देने से मुतालिक मामलात वफाकी काबीना में ज़ेर बहस हैं। बिजली बिलों के हवाले से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तक पहुँचाए जाएंगे। एहतजाज की आड़ में अमन अमान खराब करने नहीं देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मजीद कहा कि सरकारी तंसीबात को भी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेंबरान ज़िला अमन कमेटी के इजलास में ज़िला इंतजामिया को अमन अमान के लिए मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। और बुलेटिन में आपको खबर दे रहे हैं नारवाल से, जहाँ पर नारवाल पुलिस ने भी समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। DSP सर्जन नारवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद ने मुलजिम महमूद उर्फ बग्गू को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 15 लाख से ज्यादा का माल मसरूका, जिसमें 5 लाख कैश, 6 मोटरसाइकिलें 125 cc और 1 मोटरसाइकिल CD70 शामिल है, बरामद किए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना कोट नैना ने भी 2 मुजरिम इश्तिहारी कैटेगरी B आदिल और जुल्फकार को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया। SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने मनशियात फरोश इमरान उर्फ बऊ को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 14.5 किलोग्राम भंग बरामद की। SHO थाना सदर शकरगढ़ ने 2 शराबी शाहिद और बाकिर को गिरफ्तार किया। SHO थाना सदर नारवाल ने मनशियात फरोश बूटा और नजायज असलहा होल्डर दाऊद को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 550 ग्राम चरस और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद किया। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने भी नजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नजायज असलहा होल्डर शाहिद परवेज को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से 1 पिस्टल 30 बोर बरामद किया। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।